रांची समेत राज्य के 5 जिलों में अब हाउसिंग बोर्ड का चेहरा पूरी तरह बदलने वाला है। आवास बोर्ड ने यह तय किया है कि पुराने और जर्जर हो चुके 5200 फ्लैटों को तोड़ दिया जाएगा। इनकी जगह जल्द ही 8 मंजिला आधुनिक इमारतें खड़ी की जाएंगी। यह फैसला सिर्फ भवन निर्माण का नहीं बल्कि शहर के ढांचे और सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या है पूरी योजना, किन जिलों में होगा बदलाव और क्या होगा उन लोगों का जो फिलहाल इन पुराने मकानों में रह रहे हैं। झारखंड हाउसिंग बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और पलामू जिलों में करीब 5200 फ्लैट तोड़े जाएंगे। इनमें से ज्यादातर इमारतें 30 से 40 साल पुरानी हैं और अब इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। रांची के बरियातू, हरमू और अरगोड़ा स्थित हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंगें हालत तो बेहद खराब बताई जा रही है। कई जगहों पर दीवारें दरक चुकी हैं, छतों से प्लास्टर झड़ रहा है और बिजली व पानी की लाइनों में भी बार बार दिक्कतें आती हैं। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने बताया है कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इन भवनों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया है। उनका कहना है कि अब इन जगहों पर 8 मंजिला आधुनिक इमारतें बनाई जाएंगी ताकि कम जगह में ज्यादा लोगों को रहने की सुविधा मिल सके। आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने जानकारी दी कि इंजीनियरों को नए सिरे से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। पहले 3 मंजिला भवनों का डीपीआर तैयार हुआ था लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। अब नई रिपोर्ट में 8 मंजिला भवनों की रूपरेखा बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा है कि छठ पूजा के बाद इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू कर दिया जाएगा। ये इमारतें न सिर्फ आधुनिक होंगी बल्कि हर तरह की मूलभूत सुविधाओं से लैस भी होगी, जैसे लिफ्ट, पार्किंग, सुरक्षा गार्ड, बच्चों के खेलने की जगह और ग्रीन एरिया। वहीं रांची में बरियातू, हरमू और अरगोड़ा की तीनों साइट के साथ साथ पुरानी विधानसभा के पास भी एक नई साइट डेवलप करने की योजना बनाई जा रही है। इस इलाके में करीब 5.5 एकड़ जमीन को प्लांटिंग कर निर्माण और बिक्री दोनों के लिए तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन जर्जर इमारतों में अवैध रूप से रह रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड की ओर से बार बार नोटिस देने के बावजूद कई लोग इन फ्लैटों को खाली नहीं कर रहे हैं। संजय लाल पासवान ने साफ कहा है कि अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कई जगह पर तो भवनों को तोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बोर्ड का कहना है कि सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए कोई भी जोखिम नहीं लिया जाएगा। साथ ही जो लोग वैध आवंटी हैं उनके लिए नई नीति तैयार की जा रही है ताकि उन्हें नए भवनों में उचित आवास मिल सके। ड्राफ्ट कमेटी की बैठक जल्द बुलाई जाएगी जिसमें सभी स्टेक होल्डरों के सुझावों पर विचार किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को झारखंड के लिए एक मॉडल हाउसिंग स्कीम के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में पूरे राज्य में इसी पैटर्न पर काम हो सके। इस परियोजना के पूरा होने के बाद रांची समेत झारखंड के कई शहरों का नक्शा बदल जाएगा। जहां पहले पुराने और खस्ता हाल फ्लैट नजर आते थे, वहां अब ऊंची ऊंची सुंदर और आधुनिक इमारतें खड़ी होंगी। इससे न सिर्फ लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा बल्कि शहर की सुंदरता और संपत्ति मूल्य में भी वृद्धि होगी। आवास बोर्ड के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की सारी तैयारी इसी साल के अंत तक पूरी कर ली जाएगी ताकि नए साल से निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ रांची बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक मिसाल बने। फिलहाल लोगों की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि पुराने फ्लैट कब खाली होंगे, नई इमारतों का निर्माण कब शुरू होगा और क्या मौजूदा निवासियों को नए घरों में प्राथमिकता मिलेगी या नहीं। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए शुक्रिया।